morning, 9th class. Today we have a new exercise, new chapter, that is polynomial. It is our second chapter of 9th class. बच्चों polynomials का definition लिखा है. An expression of the form px an x का power n plus an minus 1 x का power n minus 1 प्लस डॉट 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 प्लस a1x प्लस a0. ठीक है, यानी घटता गया है. जैसे यहाँ an है तो एक स्टेप घटा और एक स्टेप घटा, ऐसे घटते घटते a0 तक चला गया. उसी तरह x के पावर के साथ भी हुआ है. x का पावर n है, x का पावर फिर और घटा, घटते घटते x गायब ही हो गया. इसी फॉर्म को हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं. ठीक ना, इसी फॉर्म को क्या कहते हैं? पोलिनोमियल. पोलिनोमियल बहुत तरह का होता है, आगे आपको पता चलेगा. बच्चों ये तो हुआ बुक का डेफिनेशन. ये डेफिनेशन है पोलिनोमियल किसे कहते हैं. अब आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि पहचानिए कौन पोलिनोमियल है और कौन नहीं है. उसके बारे में हम बताते हैं. विच आर नॉट पोलिनोमियल. विच आर नॉट पोलिनोमियल. तो यहां पे दो तीन बात बताएंगे आपको, जिससे क्लियर हो जाएगा कि कौन पोलिनोमियल नहीं है. समझे? समझिए. तो पहला मैटर, पहला बात, वेरिएबल शुड नॉट बी अंडर सड. अब सोचिए आप, सड कहां से आ गया? कॉड आ जाता, दहिया आ जाता. यानी सड है. सड का है सड, SURD. सड का मतलब होता है रूट. स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट, बाइक्वाड्रेटिक रूट, 5 वाला रूट, 6 वाला रूट, 7 वाला रूट, रूटे रूट. यानी सड मतलब रूट. वेरिएबल अगर रूट में आ गया तो समझिए वो पोलिनोमियल नहीं है. सेकेंड, the power variable, the power of variable should not be negative, should not be negative. क्लियर? जो पावर है वेरिएबल का वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. बच्चों इसमें दो बातें छिप गई. ठीक है, पहला ये कि पावर नेगेटिव है तब भी उसको हटा देंगे. अगर किसी का पावर नेगेटिव है तो नीचे आ जाता है, यानी डिनोमिनेटर बन जाता है. तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. ये तीसरा बात है. वेरिएबल शुड नॉट एज अ डिनोमिनेटर. दोनों एक ही चीज है, बस याद रखने के लिए अलग अलग लिख दिए हैं. कि पावर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर हो, बात एक ही है. पावर नेगेटिव रहेगा तो ऊपर दिखेगा, समझे, और डिनोमिनेटर में रहेगा तो नीचे रहना करेगा. तो ये तीन चीज ऐसा है जो आपको याद रखना है. ये तीनों फॉर्म वाले नहीं होते हैं पोलिनोमियल. ठीक है, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा. तो समझना है तो आगे वीडियो देखते रहिए. तो देखिए आ गया हम लोग के सामने ये क्वेश्चन. क्वेश्चन आ गया ना कि पहचाने विच आर नॉट, विच आर पोलिनोमियल एंड विच आर नॉट. कौन है और कौन नहीं है. तो आपको बता दे कि ये है. ऐसा आप लोगों को लगा ना कि रूट है तो नहीं होगा. तो आंसर में हो गया पहला कि हाँ ये पोलिनोमियल है. समझे? आपको लग रहा है कि रूट आ गया तो काहे हो गया पोलिनोमियल. रूट भाई ये कांस्टेंट पे है, वेरिएबल पे नहीं. जैसा कि अभी आपको बताया था, आपको लग रहा है कि रूट आ गया था पोलिनोमियल कर दिया. ऐसा नहीं है. यहां देखिए सबका पावर सही है, पावर पॉजिटिव है, तो सेकंड भी हो गया पोलिनोमियल. ये भी सही है. तीसरा को देखिए, तीसरा में क्या हो रहा है? 7 रूट जेड, 7 रूट जेड और रूट 8x है ना. 7 रूट जेड है और रूट 8x है. ठीक है, तो यहां पे वेरिएबल है रूट के अंदर, वेरिएबल है रूट के अंदर, इसीलिए नहीं होगा. कैंसिल, इसका साथ ही कैंसिल. चलिए यहां जो तीसरा रूल था कि डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए वेरिएबल, वो यहां है. x है ना डिनोमिनेटर में,
तो बच्चों ये भी नहीं होगा, इसका भी शादी कैंसिल। यहां देखिए इसका हो पाता है कि नहीं, x का पावर 5 x का पावर 4x है, यानी न पावर निगेटिव है, न रूट में है, न बट्टा में x है, ठीक है। यानी ये तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन नहीं दिखता यानी पोलिनोमियल है। तो पहला, दूसरा, पांचवा, ये तीनों पोलिनोमियल है। ओके, लिखिए। तो अब आ गया दूसरा सवाल। सवाल ये है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए यहां वो छुट्टल है, वो फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई और बहनों, कोफिशिएंट का मतलब होता है कि कौन सा नंबर, कौन सा संख्या उसमें चिपका हुआ, सटा हुआ है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो बताइए एक्स क्यूब में कौन सा नंबर चिपका है? कोई नंबर नहीं ना दिखा आपको, तो 1 है, माने चिपकल 1। तो आंसर क्या हो गया? -1। क्या आ गया आंसर? -1। चलिए यहां बताइए एक्स क्यूब में कौन चिपकल है? सही आप देख रहे हैं, π/3। यहां बता दीजिए, बताइए। आप 5 बोलिएगा ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ये पॉलिनोमियल का फॉर्म नहीं है अभी, इसको अलग अलग करना है। 2 एक बार 5 के नीचे जाएगा और 3 के नीचे भी जाएगा, अलगे अलगे होगा, अलगे अलगे। समझे कि नहीं समझे? ये 2 था ना जी नीचे, तो एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, इसको अलग होना है। जब तक अलग नहीं होगा ये पॉलिनोमियल का सिद्धांत फॉलो ही नहीं करेगा, पॉलिनोमियल का सिद्धांत फॉलो नहीं करेगा। चलिए आप बताइए आंसर 5/2, क्योंकि एक्स क्यूब में कौन चिपकल है? 5/2। और यहां पे आंसर क्या होगा? -3/7। ओके लडुआ, गुनुआ, झपुआ। चलिए आप लोग को ये समझ में आ गया, कोफिशिएंट मतलब कौन उसमें चिपका हुआ है। जैसे सवाल होता है ना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, सवाल होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, यहां से आंसर 8 होता है ना कि इसमें कौन चिपकल है। एक्स स्क्वायर -1 ही रह जाता, एक्स स्क्वायर के साथ 1 यहां है आंसर, और यहां पे 5। ठीक है, समझे? समझ में आइए क्या होगा? तो लिखिए। तो अब आ गया अगला सवाल, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल मैंने लिखा है, मैंने क्वेश्चन उतना है, ठीक ना। देखिए डिग्री का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल में डिग्री का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री इन पॉलिनोमियल? तो बताते हैं आपको। डिग्री का मतलब है बड़का पावर, सबसे बड़का पावर। पता है सबसे बड़का पावर कौन है यहाँ पे? 3। इसमें तो z है और इसका पावर 1 है, तो इसका आंसर 1 ही रह जाएगा बच्चों, क्योंकि और तो z है नहीं, इससे बड़का पावर वाला z नहीं है। इसमें तो ABCD XYZ है ही नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 0। क्या होगा आंसर? 0, क्योंकि इसमें x है ही नहीं। मान लो अगर x हम देंगे तो उसका डिग्री क्या देना पड़ेगा? 0 देना पड़ेगा। दुनिया में किसी का भी पावर 0 होता है तभी वो 1 बनता है। तो 6 वजह 6 का मतलब क्या कि वहां पे x है, लेकिन पावर क्या है उसका? 0 है। क्लियर? अब बताइए यहाँ पे सबसे बड़ा पावर बता दीजिए। 4। सही है आप? बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बताइए y² बन गया y²। देखिए मल्टीप्लाई यहां करना पड़ेगा ना, नहीं समझे? ये अभी जो था ये पॉलिनोमियल था ही नहीं, ये तो मल्टीप्लाई के रूप में है। मल्टीप्लाई इसको करना है, इसको जोड़ से लगा हुआ था। जोड़ से क्या लगा हुआ था? मल्टीप्लाई। तो जब तक करेगा नहीं आगे निकलेगा नहीं, जब तक करेगा नहीं आगे निकलेगा ही नहीं। चलिए अब निकल गया, पावरफुल आंसर। यहां भी वही बात, इसको भी जोड़ से लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है जोड़ से? मल्टीप्लाई। तो लगा हुआ है तो किया जाए 1², और ये तो a + b - b है, तो a² - b², y² - 4। चलिए अब आंसर बताइए,
बताओ आंसर लड्डू, सिंपल 2, y का पावर 2 है ना मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर 2, तो आंसर भी 2। जैसे यहाँ भी y का पावर 2 है, लेकिन बड़का नहीं है, सबसे बड़का y का पावर 4 था, तो 4 आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि अगर डिवाइड है तो डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लें, तभी आप निकाले कि सबसे बड़ा पावर कौन है, डिग्री कौन है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आ गया हम लोग के पास अगला सवाल। अगला सवाल ये है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड फाइव क्वाड्रेटिक। सबसे पहले तो आपको इन सब का मतलब पता होना चाहिए। लीनियर का मतलब होता है वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, डिग्री यानी एक्स वाई जेड का पावर 1 हो, ठीक ना। अब क्वाड्रेटिक मतलब होता है जेकर पावर 2 हो, मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर 2। क्यूबिक का मतलब मैक्सिमम पावर 3, और बाई क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 4, पावर 4। तो बताइए पहला क्या है, तो पहला क्यूबिक है, पावर 3 है, समझे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, समझे। अब बताइए दूसरा क्या है, तो लीनियर है, क्या है, लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों है ये, क्योंकि पावर है 1, पावर है 1। अब इसमें तो एक्स वाई जेड कुछ ये नहीं है, तो इन चारों में से कुछ भी नहीं होगा, नंबर है सिर्फ, कांस्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा कांस्टेंट। ये कोई पॉलिनोमियल नहीं बल्कि सिर्फ क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल दीजिए इसको। इसको क्या बोलिएगा, क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर 2। इसको क्या बोलिएगा, बाई क्वाड्रेटिक। आखिर क्यों, क्यों बोलिएगा इसको ऐसा, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 4 है। इसको क्या बोलिएगा बताइए, चलिए समझ गए आपकी भावनाओं को, क्यूबिक आएगा। तो समझ गए, सब पॉलिनोमियल लिख लिया जाए, POL समझे। तो अब देखेंगे अगला सवाल, ओके, चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। तो अब हम लोग उस टॉपिक से बाहर निकल गए हैं और एक नए टॉपिक में आ गए हैं जिसका नाम है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल का वह वैल्यू जिसको रखने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, पॉलिनोमियल का वह वैल्यू जिसे रखने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, एक तरह से कह सकते हैं पॉलिनोमियल का हल, क्या आंसर है, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन हम लोग के सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, एट इतना, एट इतना, एट इतना, ठीक ना। तो अपने पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है आखिर, 5x है, 4x स्क्वायर है और प्लस 3 है, ठीक ना। ये है अपने पास। पहला क्वेश्चन में x का वैल्यू क्या रखना है, 0, यानी p 0 हो गया एक तरह से, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0। तो आइए जहां जहां x 0 रख दीजिए, जब यहां x का वैल्यू 0 तो यहां भी x का वैल्यू 0, यहां भी 0, 5 0 जा 0, 4 0 जा 0, 0 0 3, क्या हो गया 3। अब चेक करना है 2 में, 2 में बताइए x का वैल्यू क्या है, -1 ना। जो इक्वेशन है, जो पॉलिनोमियल है वो है इतना। इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, इसको x ही रखो, और अब यहां पे p -1। तो जहां जहां x है वहां वहां -1 रखना होगा। 5 मल्टीप्लाई -1, 4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 को 1 से करेंगे तो 5 और माइनस रह जाएगा। क्या स्क्वायर के चलते माइनस बचेगा या मरेगा, तो बहुत छोटा बात आपके लिए है, माइनस मर जाएगा, यानी एक ही माइनस बचेगा। 4 1 जा 4, अब प्लस 3, 5 4 -9 प्लस 3, अल्टीमेट आंसर आ गया -6। और थर्ड में है, जो थर्ड है उसमें
x का वैल्यू 2 रखना है, ठीक ना। x का वैल्यू क्या है, 2 है, तो आइए 2 रखें। तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 10 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 चौके 16 हो जाएगा और 3 10 3 13 प्लस में और 16 माइनस में, तो -3 आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, इसमें तीनों में से कोई भी इस पोलिनोमियल का जीरोस नहीं है, क्योंकि मान रखने पे कभी भी जीरो नहीं आया। जीरोस वही होता है जिसके वैल्यू रखने पे जीरो आए। तो अब आ गया है अगला सवाल। अभी गलती से बोला गया था आगेला है, कोई बात नहीं, आगेला ये आया है। एक ही बात है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। जीरो का मतलब यहां जीरो नहीं है, कहने का मतलब इसके हल को प्राप्त करें। एक्स का वह वैल्यू फाइंड करें जिसके वजह से जीरो हो जाए, तो टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ओके, तो बच्चों अब एक करेंगे हम लोग जीरो से बराबर। तो x इक्वल टू क्या, 0/5 एंड x का वैल्यू 0। इट मींस x का आंसर 0 आ गया। अगर हम लोग x की जगह पे 0 रखेंगे ना तभी 0 हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको देखिए और समझिए, cx प्लस d को 0 से बराबर कर दें। जब भी बोले फाइंड द जीरो तो 0 से बराबर कर ही दो, क्योंकि लाना है 0, इस वैल्यू पुट करने पे 0 आना चाहिए। तो x का वैल्यू निकालना है, x के साथ c है और बगल में d है, तो पहले बगल वालों को भगाएगा कि जाइए ना ऊपर टी जाइए। तो ऊपर टी चला गया है d, और x अब किसको भगाएगा, c को, आप भी जाइए ना। और ये c भी यहां आ गया, तो हो गया इसका वैल्यू -d/c। सही में ये इसका आंसर, अगर आप यहां पे वैल्यू रख दें -d/c, तो c से c कटेगा, -d बचेगा, -d में प्लस d जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। इट मींस आंसर क्या हो गया, -d/c। यहां भी वही बतवा है। चलिए इसको 0 से बराबर कर दें। x - 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको तोड़िए, a - b का होल स्क्वायर ना, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो 2 दूनी 4, 4x 2ab ab तो है 2x और 2 करना हो तो 4x। ये सब बात आप समझ रहे हो, सब जानते हैं। हाँ, a + b का होल स्क्वायर, देखिए है प्लस, लेकिन बाहर में माइनस होने की वजह से सब माइनस हो जाएगा। इस फॉर्मूला के बाहर कौन खड़ा है, माइनस, तो सब माइनस हो जाएगा, समझे। तो x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 2ab यानी 4x, सब माइनस में हो गया। और आप देख सकते हैं कौन है जो मरने वाला है, x स्क्वायर से x स्क्वायर मर गया, 4x से 4x भी मर गया। और देखिए मिस्टेक हो गई, मरेगा नहीं, ये कैसे मर जाएगा, ये दोनों का साइन एक है, तो 4 मर गया, बच गया -4x -4x, यानी -8x इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 0/8 यानी 0। यहां भी x का आंसर क्या आ गया है, 0। अगर आप 0 रखेंगे तभी यह पूरा पॉलिनोमियल 0 हो पाएगा। अब आइए हिया क्वेश्चन नंबर 4 में, बहुत सारा क्वेश्चन 4 के जैसा ही है, तो इसमें ज्यादा ध्यान दीजिए, बात को समझिएगा। ये क्या था, बीच में माइनस का साइन था, लेकिन यहां बीच में कुछ नहीं, यानी मल्टीप्लाई है। जब पहले से ही फैक्टराइज रहे ना, तो दोनों को 0 से बराबर करना होगा। तो x का वैल्यू -2 और x - 3 = 0, तो x का वैल्यू 3। ये दोनों इसका आंसर है, -2 भी और 3 भी। -2 रखेंगे तो ये 0 होगा, तो उसको भी 0 कर देगा। आपको मालूम है 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर इसको लपेट लेगा, यानी एक बार ये 0 होगा तो लपटाएगा, एक बार ये 0 होगा तो ये लपटाएगा, ऐसे लपटा लपटी चलता रहेगा। आपका देखिए हम बोल ही दिए आपका। तो आज के क्लास बस इतना ही, आज रह दीजिए, पूरा बना के रखिएगा होमवर्क।